सूरत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम राजेश है। राजेश, जो कि कई कंपनियों का मालिक है, उसने अपनी सारी कंपनियों पर मैनेजर रखे हैं। जो मैनेजर पूरा लेखा जोखा उसे घर पर ही दिखा दिया करते हैं, यानी कि रुपए पैसों को लेकर उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा है। वह घर पर अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर के गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। राजेश बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था। देखने के बाद उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद राजेश अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगता है। वह कहता है कि हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तो उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है कि कौन सा दोस्त और किससे तुम मिलने जा रहे हो। वह कह देता है कि मैं अपने दोस्त मोहनलाल से मिलने के लिए जा रहा हूं। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूं और हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने के लिए। पत्नी सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी राजेश बाहर आता है और बाहर आकर अपने बेटे से भी तैयार होने के लिए कहने लगता है। अब बेटा पूछता है कि पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है कि एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलाना है। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है कि पिताजी, आप चले जाओ। लेकिन पिता कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग तैयार होकर वहां से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद वे लोग सीधा बिहार पहुंच जाते हैं। अब बिहार आने के बाद राजेश वहीं की एक नजदीकी बैंक में जाता है और बैंक से लगभग 10 से 12 लाख निकाल लेता है। 10-12 लाख निकालकर वह अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद इस सफर को दोबारा से तय करने लगता है। अब जैसे ही बेटा देखता है कि पिता ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं, तो वह उससे पूछने लगता है कि पिताजी, आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं? इस बात को सुनकर पिता मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि बेटा, इन पैसों की जरूरत है। किसी का मुझ पर कर्ज है और उस कर्ज को मुझे चुकाना है। अब यह बात बेटे को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, क्योंकि उसके पिता काफी रुपए पैसे वाले थे, तो उनके ऊपर किसी का कर्ज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वह कहने लगता है कि पिताजी, आप क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो? आपके ऊपर भला किसका कर्ज है? तो वह कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को सुनने के बाद बताना कि मुझ पर कर्ज है या नहीं। तो बेटा भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है और मां इस बात को देखकर समझ गई थी कि अब उसका पति अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। इसी वजह से गाड़ी में बैठी बैठी वह मुस्कुराती रहती है। पिता अपने बेटे को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि बेटा, समय था 1990 का। 1990 के दशक में हम लोग बिहार के अंदर रहा करते थे और मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसको 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का था और छोटी लड़की थी। वैसे तो मेरा नाम याश है, लेकिन मेरे दोस्त मोहनलाल और उसकी पत्नी मुझे प्यार से नन्हे नन्हे कहा करते थे और मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया करते थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और मैं किसी रोजगार को ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा रोजगार मिल जाए जिससे मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकूं। उसी दौरान हमारे अड़ोस पड़ोस वाले मेरी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से मैं इधर उधर अड़ोस पड़ोसियों के यहीं पर टाइम बिताया करता था, लेकिन सबसे ज्यादा मैं मोहनलाल के यहां पर टाइम बिताया करता था। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखा करता और बड़े भाई की तरह मुझे हर बात को समझाया करता। अब जब अड़ोस पड़ोस वाले शादी के लिए कहते हैं तो मैं भी अपनी शादी करा लेता हूं। लेकिन शादी के बाद मुसीबतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद अब मैं अकेला तो रह नहीं गया था। मुझे घर बसाना था। घर के अंदर घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं इन्हीं सभी बातों से बहुत ज्यादा परेशान रहा करता। जब भी मैं मोहनलाल से इन बातों को किया करता
तो वह कुछ न कुछ सहारा मुझे दे दिया करता और कहा करता कि तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। इन सभी बातों से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था और अब मुझे कुछ बड़ा करना था। इसीलिए मैं सोचता हूं कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं और वहां पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करूं। मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे लगते हैं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद लगभग 1992 में मैं अपने दोस्त मोहनलाल के पास जाता हूं। वहां पर उनकी पत्नी शारदा भी बैठी हुई थी और हम दोनों पति पत्नी उनसे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मैं उसे बता देता हूं कि यार, मुझे बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना है। मैं उनसे कहता हूं कि यार, ऐसा कर, मेरी जमीन को बिचवा दे और उससे मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं अपना रोजगार चलाऊंगा। लेकिन तभी मोहनलाल और उसकी पत्नी कहने लगते हैं कि अरे, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू जमीन को बेचने की बात कर रहा है? और वैसे भी उस समय जमीनों का इतना भाव नहीं था, जमीनों को कोई लेकर भी राजी नहीं था। तो इसी वजह से वे लोग कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो मैं उनको बताता हूं कि लगभग 10,000 रुपए का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उन पैसों से मैं अपना रोजगार चला सकता हूं। इसके बाद अपनी पत्नी के कुछ जेवर उसके पास रखे हुए थे। उन जेवरों को लेकर वह एक सुनार के पास जाता है और वहां पर 10,000 रुपए में उन जेवरों को गिरवी रख देता है और जो पैसे उसे मिलते हैं उन पैसों को लाकर मेरे हाथ में थमा देता है। अब मैं जैसे ही अपने हाथ में पैसे देखता हूं तो अपने दोस्त से पूछने लगता हूं कि कहां से लेकर आए हो? तो वह बता देता है कि इस तरह से तुम्हारी भाभी के जेवर मैंने गिरवी रख दिए हैं और बाद में मैं पैसा कमाकर उन्हें छुड़ा लूंगा। तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। ये तुम्हारे पास पैसे हैं और इन पैसों को तुम्हें कभी भी देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और इतना हक तो मेरा बनता ही है। ऐसा कहकर उसने मुझे पैसे दे दिए और पैसे देकर वहां से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां से सीधा सूरत आ जाता हूं और सूरत में आकर छोटा मोटा काम करने लगता हूं। उस काम में मैं दिन रात मेहनत करता हूं और मेहनत करने के बाद मेरा जो काम है वह अच्छी तरह से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं, जिन कंपनियों को आजकल तुम देखा करते हो। मैं ढेर सारी तरक्की करने लगता हूं, लेकिन इन तरक्कियों के दौरान मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ही भूल गया कि इस काम को चालू करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए थे। अब जैसे ही उस दिन मैं बाहर बैठकर चाय पी रहा था और तेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया था, तो एकदम से तेरे दोस्त को देखकर मुझे अपने दोस्त की याद आ गई। उसके बाद मैंने फैसला किया उससे मिलने का। तो ये जो पैसे मैंने निकाले हैं, ये पैसे उसी के 10,000 रुपए के बदले निकाले हैं। इन पैसों को उन्हें दूंगा और कहूंगा कि ये तेरे ही पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। इस बात को सुनकर बेटा एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, आपने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो पिता कहने लगता है कि बेटा, तुम्हें कैसे बताते? हम इन बातों को पूरी तरह से भूल चुके थे, क्योंकि फिलहाल अब तक इन बातों को 20 साल हो चुके थे। 1992 में राजेश बिहार को छोड़कर सूरत गया था, लेकिन फिलहाल समय था 2012 का। पिता कहता है कि नहीं, कोई हमारा संबंध उस गांव के अंदर रहा करता है, जिसकी वजह से हमें उस गांव की याद आती रहती। तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह भी उस मोहनलाल जी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वह देखना चाहता है अपने पिता के उस दोस्त को, जिस दोस्त की वजह से आज वे लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद लगभग शाम के समय वे लोग उस घर के पास पहुंच गए थे। बड़ी सी गाड़ी को लेकर वे मोहनलाल जी के घर के सामने खड़े हो गए थे। यह बात देखकर गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि मोहनलाल जी के घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और फिलहाल देखने से लग रहा था कि कई सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। ये बात राजेश को भी महसूस होती है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है। गांव का माहौल था तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। राजेश अपने परिवार को लेकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर मोहनलाल और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे।
लेकिन अचानक से जैसे ही सूट बूट वाले व्यक्ति उनके घर में घुसते हैं तो वे एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी मोहनलाल उनसे कहता है, हाँ भाई, कौन हो और तुम इस तरह से घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो?